हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एसएससी के फील्ड में आना चाहते हैं और इस वीडियो का टारगेट है 50+ लाइक का। और मैं आपको भी बोलता हूं कि सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट करो और डेली उस टारगेट पर काम करने लग जाओ। डेली मॉर्निंग में उठ के अपने लिए टारगेट सेट करो और डेली उस टारगेट को अचीव करने में लग जाओ। आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और एसएससी का उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया है या फिर वो सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, एसएससी का एक तो क्या है, सिलेबस बहुत वाइड है। हालांकि सभी एग्जाम्स का सिलेबस वाइड ही होता है, सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा रहते हैं। तो एसएससी का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है। अगर तरीके से पढ़ेंगे तो अपना सिलेबस आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। देखो, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे कोई बंदा है और वो एसएससी की प्रिपरेशन में आना चाहता है, जस्ट उसे कुछ भी आइडिया नहीं है एसएससी का, लेकिन वो देख रहा है कि लोग एसएससी में जॉब लग रहे हैं और अच्छी खासी पोस्ट एसएससी में है। देखो, एसएससी में एक तो बहुत हाई लेवल तक की पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पे ग्रेड वाली होती है इसमें AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रही, काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं इसमें। जीएसटी डिपार्टमेंट में रही, बहुत सारी, मतलब अलग अलग जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री जैसे MEA में हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, बहुत मतलब लाजवाब पोस्ट हैं इसमें, मतलब बहुत रिपोर्टेड है। मतलब आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए गवर्नमेंट जॉब लेके, तो एसएससी एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, जो आपको एक ठीक ठाक मेहनत में मतलब जॉब दे सकता है, ठीक है। तो देखो, कोई बंदा अगर आना चाहता है तो मैं उसको एक सजेशन देना चाहूँगा, जिसे कुछ भी याद नहीं है, बस वो एसएससी का देख के कि मेरे को एसएससी की प्रिपरेशन करनी है और फील्ड में आना चाहता है। तो उसके लिए देखो, आपको हो सकता है थोड़ा अलग लगे सजेशन, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस कैंडिडेट से कि सबसे पहले अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये डायरेक्ट सजेशन है आपको, क्योंकि ऑफलाइन देखो, अभी आपका कुछ भी बेस नहीं है। आप बेस बनाने बैठोगे, इधर उधर से मतलब गाइडेंस लोगे, जैसे यूट्यूब से, अब यूट्यूब पे ही लेते हैं मैक्सिमम गाइडेंस, तो इधर उधर पूछोगे दोस्तों वगैरह से कि कैसे प्रिपरेशन करना है वगैरह वगैरह। अगर आपके पास अच्छे खासे रिसोर्स हैं तो आपको एक बेहतरीन, जो सबसे बेस्ट कोचिंग लगती है आपको, वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दिल्ली में तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, अगर वहाँ जा सकते हो तो, या फिर जयपुर भी आपके लिए एक बढ़िया मतलब जगह है जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मदर्स कोचिंग रही, हरेंद्र सर की क्लासेज है वहाँ पे, और KD की भी लगती है, बहुत सारी क्लासें लगती है वहाँ पर, अलग अलग मतलब कोचिंग से। वो सब आप ढूंढ लेना, मतलब और भी बहुत सारी कोचिंग से, मुझे नाम याद नहीं है। तो मतलब आप अगर ऑफलाइन बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, देखो पैसे भी लगे तो बढ़िया ही ज्वाइन करना, जो बेस्ट आपको लगे पूछ लेना इधर उधर से। मैं पर्सनली ऐसे सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने तो मदद से करी थी कोचिंग और ठीक ठाक मतलब उन्होंने पढ़ाया था। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर किसी को ABCD भी नहीं आती है एसएससी की, तो सबसे पहले वो बंदा सेल्फ स्टडी करने से बेटर है कि वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। ऑनलाइन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में वो ठीक है चीज़ें तो सीख लेगा, लेकिन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना रहता है, कंपटीशन किस लेवल का है, कंपटीशन में कैसे बैठते हैं, बच्चों के सोचने का तरीका क्या रहता है, और किस किस अप्रोच से बच्चे क्वेश्चंस कर देते हैं। टीचर का जो मतलब ऑफलाइन में आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें डिलीवर कर पाता है टीचर, ऑफलाइन में आपको बहुत बेनिफिट रहता है। मतलब हालांकि देखो, खर्चा थोड़ा हो जाता है ऑफलाइन में, और थोड़ा सा टाइम वगैरह आने जाने का, रहने का थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हो तो। जैसे किसी ने स्टार्ट कर दी है, बीच में है, तो मत जाओ, आप तो मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। आपको जो चल रहा है वैसा ही चलने दो। अगर आप बीच में हो तो, या आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है तो फिर मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऐसे ही कर लो जैसे कर रहे हो आप, वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा कुछ जानता ही नहीं है तो उसको मैं सीधा सीधा सजेशन दूंगा कि वो सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। और एक सजेशन और है मेरा कि ये मत सोचें कि बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना है। बहुत जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है, सबकी मेहनत का कोटा पूरा होने के बाद ही सिलेक्शन होता है। अगर वो कोटा आपने 1 साल में पूरा कर दिया तो आपका सिलेक्शन 1 साल में हो जाएगा। जल्दी सिलेक्शन लेने का सोचने से अच्छा है जल्दी सिलेक्शन लेने का काम करना। आप ऑफलाइन अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसके सीट रेगुलरली डेली बेसिस पे लगाओ, काम पेंडिंग ही मत रखो। आप ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप एक राइट पाथ पे चलने लगोगे। मतलब कोचिंग वाले बढ़िया मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, सारा सोर्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, यूट्यूब पर कहीं और जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप मान लो यूट्यूब पे जैसे शॉर्टकट भी अपनाते हो, यूट्यूब वगैरह से कहीं पे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हो, वो टॉपिक भी पढ़ लोगे। बाई चांस अगर एक बार नहीं होता है तो आपकी कमियां तो रह जाएंगी ना। आपको अगर जॉब लगनी है तो आपको ओवरऑल प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए एक बार बढ़िया से कोचिंग करना या बढ़िया से स्टडी करना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग में आपको सब कुछ अवेलेबल रहता है, गाइडेंस भी अवेलेबल रहता है, कंपटीशन भी आपको वहाँ पे दिखता है, टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम होते हैं और आप बन जाते हो। आप मक्कारी भी नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। तो आपने एक बार अगर कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर आपको ओनली सेल्फ स्टडी दिखेगी। और एक चीज़ और आपको मोटिवेट करेगी कि आपका जो सर्कल बन जाएगा ना, वो सारे पढ़ने वाले बच्चों का रहेगा। जैसे हमारा जो ग्रुप था उसमें मतलब लगभग बच्चे जॉब लग गए, मतलब जो कोचिंग में जो ग्रुप बनता है ना, क्योंकि सारे पढ़ने वाले होते हैं और गाइडेंस भी एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहता है, पूरा ग्रुप बना रहता है, तो टीचर से भी थोड़ा कम्युनिकेशन रहता है। तो वहाँ से क्या है, लगभग ग्रुप के सारे बच्चे जॉब लग जाते हैं। मतलब कोचिंग में जो अच्छे खासी स्टडी करते हैं, मतलब जो देखो जो सेल्फ स्टडी भी करता है, साथ में डिसिप्लिन के साथ चीज़ें फॉलो करता है, तो वो तो श्योरली जॉब लगेगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी लगे। गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए ना, तो भी अगर 5 साल आपने किसी चीज़ के लिए दे दिए और वो आपके पूरा जिंदगी भर साथ दे रही है तो वो बेस्ट है। जब जॉब लगता है ना आदमी, पहले जब नहीं लगता है तब तो उसके दिमाग में ये रहता है कि यार जॉब नहीं लग रही है, 1 साल हो गया मुझे, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन जिस दिन जॉब लगती है उसके सामने चीज़ें बदलती है।
उसे फिर ये फील आता है कि ये जो चीज़ें बदली है, ये जो मुझे मिला है मेरी मेहनत से, ये इस चीज़ के लिए मैं मतलब इससे दुगनी तिगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उसे ऐसा लगता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त भी बताते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस और है इसे, ये जनरल आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अपने को सिलेक्शन लेना है। जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू जाते हो तो आपका 1 साल तो पूरा डेडिकेट होकर पढ़ाई कर लेना। बस कोचिंग का जितना मटेरियल है डे बाय डे कंप्लीट करो, डेली टू डेली, क्योंकि हर दिन संघर्ष है। एक भी दिन अगर आप मिस करते हो तो आप एक दिन पीछे रह जाते हो। जिस दिन आप नहीं करोगे, मैंने उस दिन और बच्चों ने कर लिया तो आप उसके पीछे चले गए, उनके बाद ही सिलेक्शन होगा आपका। यहाँ पर टैलेंट भी मायने रखता है, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क मायने रखता है, मेहनत मायने रखती है। तो आपको क्या करना है, डेली टू डेली कोई पेंडिंग काम नहीं करना और चीज़ें कभी भी स्किप नहीं करनी है। जैसे कभी कभी अपन सोचते हैं ना कि यार आज हम क्या करते हैं, ये रहने देते हैं ये टॉपिक, या ये किसी नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। उसको बोले ठीक है एक टाइम के लिए छोड़ देंगे, उसको वापस ध्यान में भी रखो कि ये चीज़ें अपने को सीखनी है, क्योंकि वो घूम के रिपीट होकर आएगी। जैसे एक सेंटेंस एक कोट था कहीं पे कि लाइफ बहुत अच्छी टीचर है, ये चीज़ों को तब तक रिपीट करती है जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेते, उसमें इंप्रूवमेंट कर नहीं लेते। वैसे ही एसएससी भी एक ऐसी ही चीज़ है, जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं लोगे, सिलेबस कंप्लीटली अच्छे से सीख नहीं लोगे, जो एग्जाम में नहीं आ रहा है उनको छोड़ दो भले, लेकिन जो चीज़ें आ रही है उनको अगर पेंडिंग रखोगे तो फिर एसएससी बार बार रिपीट करती ही रहेगी आपके सामने कि ये चीज़ आपको सीखनी है, उनमें नंबर कटते ही रहेंगे आपने। तो आपको चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट करनी है, एकदम डिसिप्लिन के साथ। 1 साल आपकी लाइफ बदल सकता है अगर डिसिप्लिन के साथ आपने ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे से पढ़ लिया है, टीचर का अच्छे से गाइडेंस ले लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है तो। ठीक है, ऑफलाइन में भी मैं मना नहीं, ये ऑनलाइन में भी मैं मना नहीं कर रहा। ऑनलाइन में क्या है, अपन थोड़ा डिसिप्लिन में थोड़ा सा वो कर देते हैं, आज क्लास ले लिया, आज किसी दिन कहीं चले गए, मन नहीं किया, ये वो बहुत सारी बातें हो जाती है, देखो आप भी समझते हो। तो लेकिन ऑनलाइन भी अगर किसी ने अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ले लिया है वो भी बेस्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। लेकिन उसमें क्या है, आपको टेस्ट टाइम टू टाइम अपने हिसाब से देते रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको जैसे शीट्स वगैरह ऑनलाइन में मिलती है वो भी प्रॉपर सोल्व करनी पड़ेगी, डाउट्स वगैरह पूछने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है कि आपको सर्कल बना लेना है 4 5 6 दोस्तों का, जो भी आपको लगता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 4 5 6 दोस्त जो भी हो, जो आपकी सेम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, उनसे टच में रहो। वो कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे आपका थोड़ा लय बनता चला जाएगा, आप उसी फील्ड में बने रहोगे और अच्छे से आपको भान होता रहेगा चीज़ों की कैसे चीज़ें चल रही है। ठीक है, और प्रिपरेशन चलती रहेगी आपकी, ऑटोमेटिकली टेस्टों में नंबर आते रहेंगे, एनालाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस अच्छे से जब कवर होगा आप एक अच्छी खासी स्टेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आप पेपर दो, टेस्ट देते रहो। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, कोई भी एसएससी से रिलेटेड पेपर आए उस पेपर को देने जाओ, भर दो फॉर्म और उस पेपर को देने जाओ। क्योंकि क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि यार मेरी तो अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जैसे किसी का आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गया तो उसको हर पेपर देना है एसएससी का। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर पढ़ना अलग चीज़ है, यहाँ पर टेस्ट देना अलग चीज़ है, यहाँ टेस्ट में नंबर लाना अलग चीज़ है, और मेन पेपर में बैठना अलग चीज़ है, वो फियर हैंडल करना अलग चीज़ है। अगर पेपर का प्रेशर आपने 2 4 बार हैंडल कर रखा है तो जब आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन पहली बार ही आप जा रहे हो, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बार जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप वहाँ पर घबरा जाओगे, थोड़ा नर्वस फील करोगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब एक बार आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको हर पेपर देने जाना है। हर पेपर आप देने जाओ और अपने आप को एनालाइज करो कि क्या कमियां हैं मेरी, मैं क्या चीज़ हैंडल नहीं कर पाता हूँ, या मेरी स्पीड कम है, वो भी आपको मेन पेपर में ही पता चलेगा जब आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और गाइडेंस लेते रहना है। मतलब धीरे धीरे जो चीज़ें जैसे लगता है आपको कि यार ये चीज़ कैसे इंप्रूवमेंट होगी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा गाइडेंस। मैं भी मतलब थोड़ा बताता हूँ, कोई चीज़ अगर आपको लगती है तो कमेंट में जरूर पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में भी देखो, ऑनलाइन का किसी को लग रहा होगा कि सर आप तो ऑफलाइन के पीछे पड़ गए, ऑफलाइन का बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में भी करते हैं मैक्सिमम लोग। देखो ऑनलाइन आजकल सारे ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर नहीं पाते ना, तो ऑनलाइन भी करते हैं लोग तैयारी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, मेरे को इधर उधर नहीं भागना है, रेगुलरली क्लासें लेनी है, लाइव लो, वीओडी लो, आपको जैसे लगता है वैसे क्लासें लो, लेकिन प्रॉपरली शीट्स भी सोल्व करो। ये चीज़ें आपको 1 साल मेहनत करनी है। आपको 1 साल में जिसने बेस मजबूत कर लिया ना, एक बार टीचर के गाइडेंस में रह के पढ़ के, जिसका टैलेंट अच्छा है वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। थोड़ा देखो, पढ़ना अल्टीमेट पड़ेगा ऐसे कहीं ना कहीं से, वो पढ़ो। और जब एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपको सीधा टेस्ट पर कूद जाना है। टेस्ट आपको देखो, जब आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद से आपको फुल टेस्ट लगाते चले जाना है। फुल टेस्ट लगाते चलो, उसको एनालाइज करते चलो। 40% जब सिलेबस हो जाता है तो आपको चीज़ें भी पता चलेगी, कौन कौन सी चीज़ें मेरी अधूरी है ये भी पता चलेगा, कितनी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई है वो भी पता चलेगा, कितनी चीज़ों में मेरा स्कोर आने लग गया है ये भी आपको पता चलेगा। और एसएससी के सिलेबस का पूरा कितना वाइड मतलब वो है, कितना वाइड है सिलेबस, वो भी पता चलता जाएगा आपका। और आपकी कमियां, आपकी स्ट्रेंथ सब पता चलती जाएगी आपको जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, टेस्ट के पीछे पड़ जाना है। जब एक बार फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये नहीं भी हुआ है, ठीक ठाक हो गया है, तब भी आपको टेस्ट के पीछे पड़ जाना है। टेस्ट लगातार देने हैं और एनालाइज अच्छे से करते चलना है। किस तरीके से एनालाइज करना है उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, और 2 4 बंदों का सर्कल भी रखना ताकि आप डाउट भी इधर उधर पूछ सको। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने डाल रखी है। आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो वो भी देख सकते हो आप। कोचिंग का इसलिए बोला है मैंने कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, गाइडेंस भी वहीं मिल जाएगा, कंटेंट भी वहीं मिल जाएगा, सब कुछ टेस्ट वगैरह भी वहीं अवेलेबल हो जाएंगे, सर्कल भी वहीं बन जाएगा, सारी चीज़ें ओवरऑल पैकेज है। देखो पैसा तो लगता है, लेकिन एक बार वो अल्टीमेटली लग ही जाता है आपका किसी न किसी करके, तो वो देख लेना आप। ये तो मैंने मतलब अपनी तरफ से बोला है, सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे प्रिपेयर करो। और एक लास्ट बात मैं आपको बोलूंगा कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आप जोश में कर देते हो, लेकिन एक चीज़ अपने अंदर डेवलप करो। वो चीज़ मेहनत से ही डेवलप होगी, वो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोले लोग, दोस्त कुछ भी बोले, घर वाले कुछ भी बोले, कोई भी बोले कि होगा नहीं होगा, पूछते रहे, बोलो कि बस
मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपने अंदर विश्वास रखिए कि मैं करूँगा इस चीज़ को और मेरे से हो जाएगी। खुद के अंदर कभी भी विश्वास को डगमगाने मत देना, वापस रीस्टार्ट करना, चीज़ें रीस्टार्ट कर लेना। जब जैसे आपको लग गया कभी कभी यार बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, थोड़ा रिलैक्स कर लो, वापस एक दिन कुछ मत पढ़ो, उसके अगले दिन से वापस एनर्जाइज होकर कहीं घूमने चले जाओ। मतलब उस दिन मंदिर पे देखो, मंदिर में बहुत सुकून मिलता है, एनर्जी भी मिलती है मंदिर जाने से। आपको जो भी लगता है सूटेबल वहाँ जाओ, थोड़ा या पीसफुल प्लेस पे चले जाओ, वहाँ से आपको नई एनर्जी मिलेगी। वहाँ से वापस रीस्टार्ट का सोचो, क्यों मैंने स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, वहाँ से आपको दोबारा एनर्जी मिलेगी, आप दोबारा से रीस्टार्ट कर पाओगे चीज़ें, और ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। देखो सक्सेस एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन सक्सेस एक एक दिन करके ही बनती है। हर दिन आपका संघर्ष है। एक दिन अगर आपने पढ़ लिया, पूरा टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो वो आपके गुल्लक में डल गया है, वो वापस नहीं निकल सकता। और एक दिन अगर चला गया तो वो अब नहीं आएगा कभी भी वापस। तो उस तरीके से आपको सोच के पढ़ाई करनी है। एक एक दिन करके जब आपका कोटा पूरा हो जाएगा तो आपका लिस्ट में श्योरली नाम आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो में कुछ भी अच्छी बात लगी है आपको तो वीडियो जरूर लाइक करना। और मैंने ऐसे बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं गाइडेंस से रिलेटेड और भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि सब्जेक्ट को कैसे करना है। तो वीडियो जो चैनल है अपना उसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है ऑडियंस की तरफ से। और टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी डाल रखा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।